हाय, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स बोर्ड एग्जाम्स की प्रैक्टिकल टिप्स जो व्यूज के लिए अच्छी हो या ना हो बट यूजफुल तो सबसे ज्यादा होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं सबसे पहली टिप। हमारी वन शॉट सीरीज, एवरग्रीन वन शॉट सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम्स क्रॉस कर चुकी है 3.5 मिलियन व्यूज, बट हमारा टारगेट है 5 मिलियन व्यूज का। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट वहां से हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स सब कुछ प्रोवाइड होने के बाद भी कमेंट करते हैं सर एक काम करो, फटाफट से ये सारे डेरिवेशंस एक वीडियो में बनाओ जैसे हम सारे डेरिवेशंस एक साथ पढ़ पाएं। सो ये सब कमेंट से हमें समझता है कि वो लोग डेरिवेशन से डरते हैं। जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स की बात निकले वो लोग डेरिवेशन से डरते हैं, और मैं बता दूं ये डर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आपको एक फैक्ट बोल के दूंगा, आप लोग हिल जाओगे। 70 मार्क्स का आपका अगर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है उसमें मोर देन 50 मार्क्स पेपर आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो विदाउट डूइंग सिंगल डेरिवेशन। यानी अगर कोई स्टूडेंट है जिसको डेरिवेशन एक भी नहीं करनी है तो भी वो 50 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स का पेपर कर सकता है विदाउट डेरिवेशंस। सो पहले 10 मार्क्स MCQs, देयर आर नो डेरिवेशंस। 8 मार्क के 1 लाइन क्वेश्चन, कोई डेरिवेशन नहीं लगती। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो कि 16 मार्क्स बनती हैं, अगेन डेरिवेशंस नहीं लगती। 3 मार्क्स के 24 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 8 क्वेश्चंस ईच ऑफ 3 मार्क्स, उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके थ्योरी या फिर सम्स आते हैं, डेरिवेशन गिन चुन के 3-4 आती है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है उसमें भी सारे डेरिवेशन के नहीं आते, कई बार आपको थ्योरी ही पूछी जाती है। सो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे 10 + 8 + 12 + 24 का आधा अगेन 12 प्लस लास्ट वाले क्वेश्चन में एक ही पकड़ लो 4, तो आपको मोर देन 50 मार्क्स का पेपर मिलेगा जो बिना डेरिवेशंस के आता है। सो आपका डर वर्थ इट नहीं है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, बिकॉज आप लोगों के मन से अब डर थोड़ा थोड़ा रिलीज होना लगा होगा। सो अब कॉन्फिडेंस की बारी है। सो कॉन्फिडेंस कभी भी आता है कंप्लीटनेस से। MHT, CET और बोर्ड एग्जाम्स की टिप्स को मिक्स मत करना। बोर्ड एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस कभी भी आता है कंप्लीटनेस से, बिकॉज अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं पढ़ते हो तो आपका दिल टूट जाएगा कि 10 टॉपिक्स पूरे चैप्टर में थे, आपने 9 पढ़े, एग्जाम में 10वां टॉपिक आ गया। फिर स्टूडेंट्स मीम्स बनाते हैं कि जो नहीं पढ़ा वही एग्जाम में आया। सो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से X नंबर ऑफ टॉपिक्स डिसाइड करो एंड उनको कंप्लीट करो। उससे क्या होगा, CET के प्रिपरेशन में भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए, एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। X नंबर ऑफ चैप्टर्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 8, 6, 7, 9 कंप्लीट करो। उसके बाद फिर भले आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूसरे सब चैप्टर्स के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं करना कि सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट करके गए, नहीं। ओके, सो X नंबर ऑफ चैप्टर्स ही डिसाइड करो पर उनको कंप्लीट करो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 हो जाता है एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स को लगता है सर ये MCQs कहां से प्रिपेयर करें, सर 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए मैं ये किताब खरीद के आया हूं, सर 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैं ये इससे कर रहा हूं। सो मैं आपको बता दूं ये सब चीजें नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम्स के सम्स आप लोगों को सेपरेटली कहीं से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा सर अच्छा तो टेक्स्ट बुक के पीछे से करना है। आप लोग 2019 से लेके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देख लो, जो आपके रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के पीछे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन ही 5-5, 6-6 लाइन के क्वेश्चन हैं। पिछले 5 साल से एक सवाल भी नहीं आया है। क्या बात कर रहे हैं? ओके, तो आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो JEE के हैं एंड वो बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। आज पता चला होगा काफी लोगों को। सो बोर्ड एग्जाम्स में चीजें कॉन्सेप्चुअली आती हैं, डायरेक्ट आती हैं, ओरिजिनलिटी से आती हैं। आप लोगों को जैसे मैंने बताया 50 मार्क्स का आपका पेपर विदाउट डेरिवेशंस है, यानी छोटी छोटी चीजें फिजिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें आप पढ़ते रहो। टेक्स्ट बुक आप 1 शॉट सीरीज ही देखते रहो। मैं कहता हूं 1 शॉट सीरीज आप एक बार देखोगे आपको लगेगा अच्छी है, 2 बार देखोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, तीसरी बार देखोगे तब समझेगा कि अच्छा ये चीज ऐसी थी क्या, मुझे अब समझी।
तो फिजिक्स आपका डेप्थ वाला सब्जेक्ट है, तो अगर आपने डेप्थ से पढ़ा है तो आपका एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से सेपरेटली प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, चलिए, सो 3 पॉइंट्स आपने समझ गई। तो चौथी पॉइंट हो जाती है कन्वे कर पाना। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा फीलिंग्स हैं बट आप अगर उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, सो दोस्त आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसी प्रकार से फिजिक्स आती है, फिजिक्स समझ में आती है, सर आपका जब वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, बट एक्सप्रेस करने नहीं आता, सो बोर्ड एग्जाम्स में मजा नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, राइटिंग इज अ स्किल। राइटिंग क्या है? राइटिंग एक कला है। ये एक ऐसी कला है जिससे आप अगर कला सीख गए तो आप कॉमर्स का एग्जाम भी जाके दे सकते हो, बिकॉज आपको पता है लिखने की स्किल क्या होती है। सो राइटिंग इज अ स्किल। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे आपको जस्ट ट्रांसलेशन आना चाहिए, आपको अपने वर्ड से इंग्लिश में चीजें ट्रांसलेट करनी है और आप दुनिया का कोई भी पेपर दे सकते हो, जिसमें हमारा ये बोर्ड एग्जाम तो आ ही जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि टेक्स्ट बुक के जो वर्ड्स हैं आपको वही आने चाहिए, ये बुक में जो वर्ड है वही आना चाहिए। नो, जितना आप एक्सप्रेसिव बनोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एंड आप चीजें ज्यादा क्वांटिटी में कवर कर पाओगे। सो यस, राइटिंग इज अ स्किल। अभी 16 चैप्टर का समय नहीं है, 2 या 3 चैप्टर को दिल से लिखो, दिमाग से लिखो, पूरे पावर से लिखो, आपका एक्सपर्टीज आ जाएगा, फिर आप बाकी के चैप्टर्स खुद ही एग्जाम में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अब वन शॉट सीरीज आएगी क्या? तो मैं बोलता हूं नहीं आएगी, बिकॉज मैं फेमस हूं यूट्यूब पे फॉर डूइंग न्यू थिंग्स। अगर एक चीज मैंने एक बार कर दी तो वो जल्दी एक्सपायर नहीं होती है, मेरा कंटेंट एवरग्रीन रहता है, तो उस वजह से हमारी वन शॉट सीरीज का नाम ही एवरग्रीन सीरीज है। तो वो तो बनी हुई है, वो तो नहीं आएगी। बट यस, मैं YouTube पे जैसे मैंने बताया हर साल मैं कुछ नया लेकर आता हूं। सो हमारी बोर्ड एग्जाम्स 2026 वालों के लिए एक न्यू सीरीज आ रही है ऑन 1 दिसंबर। सो तैयार रहिए उस सीरीज के लिए, उससे आपका पूरा का पूरा फिजिक्स वापस से एनहेंस हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द पॉइंट नंबर 5। मैं आप सभी के साथ हूं। यस, आई एम कमिंग बैक विद द एजुकेशनल पार्ट, विद द एजुकेशनल कंटेंट ऑन यूट्यूब, इसी चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। एंड जैसा जोश मुझे एवरग्रीन वन शॉट सीरीज की ऑडियंस ने दिखाया था, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक्टिव, सारे के सारे स्टूडेंट्स उसी दिन सीरीज देखते जा रहे थे। सो मेरा भी कॉन्फिडेंस एंड मनोबल बढ़ रहा था कि अरे सब लोग एक साथ देख रहे हैं, ओके सो आई शुड मेक दिस, मुझे ये भी कवर करना है, ये भी डाल देता हूं, ये भी डाल देता हूं। एंड दैट इज हाउ दैट सीरीज बिकम वन ऑफ द मोस्ट वायरल सीरीज विद 3.5 मिलियन व्यूज। एंड रुकना नहीं है, वो सीरीज तो कंपलसरी आज भी है, अगले साल भी रहेगी। सो ये थी हमारी 5 प्रैक्टिकल टिप्स, आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में विद सम न्यू टिप्स। विश यू द बेस्ट टिल देन।